मैं यहाँ अनहार कर्मा गाँव से हूँ। और मैं इस बार 67 बीपीएससी में 247 रैंक लाई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लॉकडाउन था, तो मुझे भी एक बार लगा था कि शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगी, मैं वापस घर चली जाती हूँ। बट फिर मैंने माँ से बात किया, पापा से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारना है। कोरोना हो या कुछ भी हो, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ के निकालना है। और आज मैंने निकाला है एग्ज़ाम। पापा भी हमेशा जब भी फ़ोन करते या बात करते थे तो हमेशा मोटिवेशन देते थे कि बेटा करते रहिए, करते रहिएगा तो किसी ना किसी दिन ज़रूर हो जाएगा आपका। और हर काम में सक्षम है। कभी इनकी पढ़ाई की कोई ही नहीं था। और हर तरह के काम, झाड़ू पोछा से, बर्तन से, सब में ये मतलब सब काम करते हुए, घर के सारा काम करते हुए इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। हाँ जी। जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सिविल सर्विस की, उनको एक मन में सवाल रहता है कि किस बुक से तैयारी करें। कौन से बुक से आप तैयारी कर रहे थे? सबसे शुरुआत में तो सारे एनसीईआरटी पढ़ना है। 6 से लेकर 12 तक आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उस पर अच्छी कमांड बना लीजिए। बिकॉज़ अभी जैसे बिहार का पैटर्न चेंज हो रहा है, एनसीईआरटी बहुत कंपलसरी है उसमें पढ़ना। इसके अलावा मैंने मेंस के लिए प्रीवियस ईयर देखा था। प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूशन है एक दिल्ली की, उनकी बुकलेट्स आती है बिहार के लिए, उनकी मेंस सीरीज़ करके आती है, बुक आती है, वो पेपर वाइज होती है। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला था। उसके अलावा मैंने वही नेट से अपना सारा चीज़ खोज खोज कर एक टॉपिक पे नोट्स तैयार किया था। मैंने ऑनलाइन सारी चीज़ों की पढ़ाई की थी। और कोचिंग, मैंने किसी कोचिंग से तो कुछ नहीं लिया था, बस ये दृष्टि आईएएस की एक बुक थी, मैंने उसको पढ़ा था। इंटरव्यू के लिए किस प्रकार के से तैयारी आपने किया? इंटरव्यू के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे जो पहले के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने उनके वीडियोस को पहले देखा, उससे समझा कि वो कैसे आंसर करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे मतलब कपड़े कैसे पहनते हैं। उसके बाद मैंने 2-3 जगह मॉक इंटरव्यू दिया था। मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था चहल एकेडमी में, जो कि पटना में ही है। फिर मैंने इंटरव्यू दिया था धनंजय आईएएस में। प्राइम आईएएस का मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था। और एक मैंने इंटरव्यू दिया था, कोचिंग का मैंने इंटरव्यू दिया था। परफेक्शन आईएएस में भी मैंने इंटरव्यू दिया था। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान मुख्यतः किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस देना चाहिए? इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे और कॉन्फिडेंस पे, मतलब आप जब जा रहे हो इंटरव्यू देने तो आप ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वहाँ डर डर के जा रहे हो। आपके बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो। उनके सवालों को पहले आराम से सुनिए, सुन के जब वो चुप हो जाए तब जवाब देने की कोशिश करिए। और अगर आपको नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत प्रॉब्लम है, आप अच्छे से स्माइल्स के साथ एक फेस पे कह दीजिए, सर मुझे अभी इसका जवाब नहीं आता है। जो लोग, जो छात्र हैं, कहीं उनका मनोबल टूट रहा है, लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा बीपीएससी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि मैं कहूँगी कि क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 1 साल में ही निकले, 2 साल में ही निकले, लेकिन जो लगे रहेंगे, जो मेहनत करते रहेंगे, उनका निकलेगा ही। और आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि मुझे पेपर निकालना है। अगर आप ये सोच के पढ़ाई करिएगा तो 1 साल 2 साल में आपका ज़रूर सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बेटियां एक से बढ़कर एक काम कर रही हैं देश में, चाहे वो गोल्ड मेडल लाने की बात हो या फिर खेल जगत से जुड़ी हुई या फिर तमाम तरह के क्षेत्रों में बेटियां अपना इतिहास रच रही हैं। ऐसे में विक्रमगंज क्षेत्र से, सूर्यपुरा प्रखंड से ये बेटी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रियंका रंजन है। मेरे पिताजी का नाम श्री गोरखनाथ प्रसाद है। मेरे माताजी का नाम सुनैना देवी है। मैं यहाँ अनहार कर्मा गाँव से हूँ। और मैं इस बार 67 बीपीएससी में 247 रैंक लाई हूँ। अच्छा, ये रैंक 247 आपका आ चुका है। क्या कुछ लगता है कि कोई कमियां रह गई है और रिजल्ट बेटर आना था? नहीं, रिज़ल्ट और बेहतर हो सकता था, बट मैं इस रिज़ल्ट से भी खुश हूँ। और अच्छा तो हो सकता था हमेशा, और अच्छे के लिए ही सोचना चाहिए और हमेशा के लिए कामना करना चाहिए, बट मैं अभी इस रिज़ल्ट से खुश हूँ। अच्छा, ये मुकाम हासिल करने के लिए आपको किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? संघर्ष वही पढ़ाई में हमेशा से कर्तता लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए, डेडिकेशन के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बस वही था। घर परिवार साथ नहीं रहता था, मैं बाहर रह के अकेले पढ़ाई करती थी, तो वो भी एक संघर्ष ही था। परिवार वालों का मदद, सपोर्ट किस तरह से रहा?
सब तरफ से रहा। इमोशनली माँ ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दिया कि हमेशा कि नहीं, मेहनत करते रहो, फल आएगा, फल मिलेगा। और पापा भी हमेशा जब भी फ़ोन करते या बात करते थे तो हमेशा मोटिवेशन देते थे कि बेटा करते रहिए, करते रहिएगा तो किसी ना किसी दिन ज़रूर हो जाएगा आपका। आपके क्षेत्र में भी वैसी बेटियां होंगी जो चाहती होंगी कि हम भी एक अधिकारी के रूप में अपना प्रदर्शन दिखाएं, लेकिन कर नहीं पाती हैं। नहीं, बेटा बेटी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो पढ़ाई में तेज़ है, जिनमें लगन है, जिनमें मेहनत करने की क्षमता है, उन सबको आना चाहिए। जैसे मैं एक आज निकली हूँ लड़की बन के पूरे गाँव का नाम रोशन करने के लिए, वैसे मैं चाहूँगी कि पूरे बिहार राज्य का या पूरे देश की लड़कियाँ बाहर आगे आए, उनके घर वाले उनका मदद करें, उनको सपोर्ट करें कि वो भी आगे आकर कुछ बड़ा करें अपने घर के लिए, अपने गाँव के लिए। अच्छा, ये आपका जो प्रयास रहा, पहले प्रयास में आपने सफलता हासिल किया है या फिर इससे पहले भी? इससे पहले मैंने एक बार और बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था 64th। ये मेरा दूसरा प्रयास है। दूसरा प्रयास में आपने सफलता हासिल किया। क्या लगा कि जैसे कौन से कड़ी वो आई कि उसमें लगा कि नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा? बीच में हुआ था, बीच में कोरोना के टाइम पे जब सब सारे बच्चे वापस घर आ रहे थे, वहाँ पे दिल्ली में मैं रहती थी, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लॉकडाउन था। तो मुझे भी एक बार लगा था कि शायद मैं अब नहीं कर पाऊँगी, मैं वापस घर चली जाती हूँ। बट फिर मैंने माँ से बात किया, पापा से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारना है, कोरोना हो या कुछ भी हो, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ के निकालना है। और आज मैंने निकाला है एग्ज़ाम। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इनके माताजी के आंखों में खुशी के आंसू नज़र आ रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज आपकी बेटी ने इस गांव के लिए, इस पूरे प्रखंड के लिए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कहीं ना कहीं आपके आंखों में वो आंसू दिख रहा है, खुशी के आंसू नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आज कैसा महसूस हो रहा है? खुशी, बहुत खुशी है। और मेरे माता पिता, मेरे भाई बंधु ने बहुत सपोर्ट किया। उन लोग के प्रेरणा था, और जिसको हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी बिटिया ने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल की है। अच्छा, बिटिया अगर आगे की पढ़ाई और भी करना चाहती हैं तो उनको हर तरह से सपोर्ट है। हम भी चाहते हैं कि और मेरी बेटी आगे जाए और पूरा जगत में नाम रोशन करे। गांव तो बहुत छोटा है, लेकिन पूरा जगत में ही नाम बेटी के हमारा आए। अच्छा, किस प्रकार से परिवार का मदद रहा इनके प्रति? हर तरह की मदद था। पढ़ाई कितने घंटे करती थी ये तो बाहर में रहती थी और हम तो अलग रहते थे, और इन्होंने अपना पढ़ाई की है, तभी तो आज हासिल की हैं। अच्छा, प्राथमिक जो शिक्षा रहा इनका कहाँ से रहा? झारखंड से। झारखंड से? हाँ, यानी कि शुरू से ही इनका पढ़ाई झारखंड से? हाँ, झारखंड से ही। हाँ, उस समय डाल्टनगंज में थे जी। शुरू में, जमशेदपुर में थे, उसके बाद डाल्टनगंज में पढ़ाई हुआ, फिर धनबाद में हुआ, और फिर उड़ीसा चली गई पढ़ने के लिए। शुरू से ही बाहर रहीं। मैं जानना चाहूँगा कि इनके पिताजी जो हैं वर्तमान में क्या कार्य कर रहे हैं? और पिताजी इनके एसडीओ हैं पेयजल विभाग में। अभी आप देख पा रहे होंगे कि इनके घर काफ़ी खुशी का माहौल बना हुआ है, और जितने भी आसपास के, पास पड़ोस के या फिर जितने भी रिश्तेदार हैं, कहीं ना कहीं उनका लगातार यहाँ घर पे तांता लगा हुआ है। देख पा रहे होंगे हमारी कैमरे की नज़र से कि किस प्रकार से लोग लगातार इनके घर पे आ रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा रिश्तेदार जो हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पड़ेगा महावीर प्रसाद गुप्ता। हम आए हैं डेहरी ऑनसोन से। रिश्तेदार हैं? हम बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, मैंने बहुत करीबी। कितना करीबी? अच्छा, कैसे पता चला कि हम जो ये हमारे रिश्तेदार हैं उसमें एक बिटिया ने इस मुकाम को हासिल? हम लोग को पता चला मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। अच्छा, तो कैसा लगा कि बहुत अच्छा लगा। तब न उत्साह होकर हम आए हैं उनसे मिलने के लिए आए? तो मेरे अपना है, अपना ब्लड है। ये मेरे दामाद के बहन है, ये भगनी हुई। भगनी? हाँ, तो हम वहाँ चले हैं डेहरी से। चलिए। बचपन से मेहनती थी जी। और हर काम में सक्षम है। माता जी का ज़्यादा श्रेय है। माता जी का श्रेय है। और हर काम में सक्षम है। कभी इनकी पढ़ाई के कोई ही नहीं था, और हर तरह के काम, झाड़ू पोछा से, बर्तन से, सब में ये मतलब सब काम करते हुए, घर के सारा काम करते हुए इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। जी। और बच्चे लोग से पूछ लीजिए, मेरा पास पड़ोसन से पूछिए, बच्ची बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करती है।
ये मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग अनहार से दिखाने का प्रयास कर रहा था। ये सूर्यपुरा प्रखंड के अंतर्गत ये गांव आता है और एक छोटे से गांव से इस मुकाम को हासिल करना काफ़ी इस गांव का कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक बेटी ने इस तरह के अपने प्रखंड में नाम रोशन करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं मिलता हूं एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।